हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संसार प्रिया का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ आज का वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की हालात जो हैं वो आप सबसे छिपे हुए नहीं हैं। हर कोई कोरोना की वजह से परेशान है, हर कोई इससे डरा हुआ है, हर कोई इससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में सोच रहा है और इसके बचाव अपनी ज़िंदगी में वो अपना रहे हैं। लेकिन इसका अभी पूरी तरीके से उपाय है वो हमें नहीं मिला है, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन जो डॉक्टर्स का कहना है वो ये है कि जिस इंसान का अगर इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो इंसान इससे बचा रह सकता है, या अगर उसको हो भी जाए तो वो इसको हरा सकता है। दोस्तों, बात केवल कोरोना की नहीं है। कोरोना जैसे हज़ारों ऐसे वायरस हैं, ऐसे संक्रमण हैं, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे शरीर पर हावी होती हैं या जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर इम्यूनिटी पावर आपके शरीर में है, तो आप उन सारे रोगों को हरा सकते हैं। अब इम्यूनिटी पावर क्या है, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ क्या है? दोस्तों, इम्यूनिटी वो है कि जब भी हमारे शरीर पर कोई बीमारी अटैक करती है या जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली ही वो स्ट्रेंथ है या पावर है जिसकी वजह से कि वो हम उस बीमारी से लड़ सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है वो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है उनको खांसी, जुकाम, बुखार होना बिल्कुल आम बात है। लेकिन जिन लोगों का इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो लोग हेल्दी होते हैं, वो लोग कम बीमार पड़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को नेचुरली कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो आप ये ले सकते हैं कि आपको अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप स्मोकिंग ना करें, यानी कि धूम्रपान ना करें या इससे दूर रहें। दोस्तों, हमें पता है कि कोरोना जो संक्रमण है या जो वायरस है वो सबसे पहले हमारे फेफड़ों पे अटैक करता है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप धूम्रपान ना करें। बात यहाँ केवल कोरोना की नहीं है, बात ये है कि अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसी सांस से रिलेटेड हमें बीमारियां हो सकती हैं जो कि हमारे लिए घातक हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप रेगुलर व्यायाम करें या एक्सरसाइज करें। दोस्तों, हर कोई यही बोलता है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी रहेंगे, लेकिन एक्सरसाइज क्यों हमें करनी चाहिए, इसके पीछे वजह मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, इसके पीछे वजह ये है कि जैसे आप हेल्दी खाना खाते हैं, जो भी पौष्टिक आहार आप खाते हैं उसकी वजह से आपके शरीर को ताकत मिलती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप व्यायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसका नाम है कार्टिसोल। कार्टिसोल की मात्रा अगर हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है, कमजोर करता है। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से कार्टिसोल का स्तर कम बना रहता है और उसकी वजह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा शरीर फिट तो रहता ही रहता है, इसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट होता है, जो कि आप किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा। इसके अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनके साथ में खेल सकते हैं, आप स्कीपिंग कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। जरूरी है कि आप अच्छी नींद लें। दोस्तों, डॉक्टरों का दावा है कि जो इंसान अच्छी नींद लेता है, जो पूरी नींद अपनी करता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। जो इंसान कम सोते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहता है। हालांकि कुछ लोगों को अनिद्रा की भी प्रॉब्लम होती है, तो उससे रिलेटेड हम जो भी बातें हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिए सोने की, अच्छी नींद लेने की, इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। आप स्ट्रेस ना लें। दोस्तों, जो इंसान स्ट्रेस कम लेता है, जो खुश रहता है, तो उसका मानसिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा रहता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा हम क्या खा सकते हैं जिनकी वजह से कि हमारा एनर्जी लेवल बना रहे, जिनकी वजह से कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। दोस्तों, ये बात तो सच है कि अभी लॉकडाउन कई जगह पे खुल चुका है तो कई जगह पे बंद है, तो ऐसे में हर जगह पर सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आसानी से मिल सकती है या हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल है, तो उनको खा करके भी आप कैसे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर। अब बात करते हैं उन चीजों की जो कि हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल है। अगर आपके पास में नींबू और अदरक अगर अवेलेबल है या इन दोनों में से कोई एक भी अगर अवेलेबल है तो आप उसकी चाय बना करके पी सकते हैं। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब ये नींबू और अदरक की जो चाय होती है वो आप 1 कप डेली पिए, ज्यादा ना पिए। अगर आपको टेस्ट इसका अच्छा ना लगे तो इसके लिए आप इसमें एक इलायची भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, संतरा मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो सकती है, तो
तो अगर ये आपके पास में अवेलेबल है तो आप इसका जूस बना करके पी सकते हैं, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि इसको बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप ऑरेंज जूस भी पी सकते हैं। तो आप गोल्डन मिल्क पी सकते हैं। गोल्डन मिल्क को हल्दी वाला दूध भी कहते हैं, यानी जब भी आप दूध गर्म करें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें और आप वो पी सकते हैं। दोस्तों, हल्दी हमें कई बीमारियों से बचाती है। अगर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी अगर है तो उसमें भी हल्दी का दूध बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो अगर आप हल्दी का दूध अगर रेगुलर पीते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाता है, बूस्ट करता है। इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें काली मिर्च, लौंग और इलायची भी ऐड कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक जो काम है वो आप ये कर सकते हैं कि आप लहसुन को भी अपनी डेली रूटीन में ऐड कीजिए। जब भी आप खाना खाते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि उसमें लहसुन आप डालें, क्योंकि लहसुन में होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अहम होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो लहसुन को कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन जो कच्चा नहीं खा सकते वो आप इसको सब्जी में डाल करके भी खा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो कि सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते हैं, जिनको सब्जियां पसंद नहीं होती, स्पेशली बच्चों को। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को सब्जी आप किसी न किसी बहाने से खिलाएं, यानी कि जो भी आप खाना बनाएं उसमें आप सब्जियों को ऐड कर दीजिए। बच्चों को अगर मैगी खाना पसंद है तो आप उस मैगी बनाते टाइम भी उसमें आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं, तो मैगी के साथ साथ बच्चे सब्जियां भी खाने लग जाएंगे। तो तरीका आपको ढूंढना होगा, लेकिन आज के टाइम में ज़रूरी है कि आप बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को अगर बढ़ाना चाहती हैं तो बच्चों के खाने में आपको सब्जियाँ ऐड करनी होंगी, क्योंकि सब्जियों में होता है बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं और जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होते हैं। जब भी आप मार्केट से सब्जियां खरीद करके लाए तो आप थोड़ा सा गर्म पानी कर लीजिए और उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए। तो जो भी आप सब्जियां मार्केट से खरीद करके लेके आए हैं तो उन सारी सब्जियों को, जो भी गर्म पानी हमने घर में तैयार किया है, जिसमें थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया है, आप आधा या 1 घंटे के लिए उन सारी सब्जियों को उसमें छोड़ दीजिए, उसमें डाल दीजिए, ताकि जो भी बैक्टीरियाज अगर सब्जी के ऊपर लगे हुए हैं, जो भी गंदगी सब्जी में है, वो सारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप उन सारी सब्जियों को साफ पानी से धो लीजिए और उसके बाद में आप उसको यूज कीजिए। सब्जी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है टमाटर। आप कोशिश कीजिए कि आप हर सब्जी में टमाटर खाएं, या आप कच्चा टमाटर भी खा सकते हैं, क्योंकि टमाटर के अंदर होता है लाइकोपेन, जो कि हमारे शरीर में जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। फ्री रेडिकल्स तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो जब भी अगर हम टमाटर खाते हैं तो वो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर गाजर खाते हैं तो ये भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाता है, बूस्ट करता है, क्योंकि गाजर में होता है विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत जल्दी बढ़ाता है और लंबे समय तक इसको बनाए रखने में मददगार होता है। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। दोस्तों, यूँ तो सारे फ्रूट्स ही हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अगर आप सेब खाते हैं, तरबूज खाते हैं, केला खाते हैं, तो ये सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो। लॉकडाउन के चलते हुए सारे फ्रूट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे, लेकिन केला एक ऐसा अकेला फ्रूट है जो कि आसानी से अवेलेबल हो सकता है। तो आप ऐसे में केला खाइए। केला आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने के लिए भी हेल्प करेगा। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है, जो कि आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी बनाए रखे। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सलाद भी खानी होगी। अब सलाद में आप क्या ऐड कर सकते हैं जो कि हमें आसानी से मिल सकता है, वो ये है कि आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं और खीरा ऐड कर सकते हैं। नींबू में होता है विटामिन सी, जो कि हमारे एनर्जी लेवल के लिए और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा और मददगार साबित होता है। तो आप ये दोनों खाना शुरू कर दीजिए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बना रहेगा और दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग बनता हुआ जाएगा, जो कि आपको हर तरीके के संक्रमण से बचा। दोस्तों, दाल तो आपके हर किसी के किचन में आसानी से अवेलेबल है, तो आप दाल खाना शुरू कीजिए। दाल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए हेल्दी रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दोस्तों, आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि दालों में जो पाया जाने वाला जो प्रोटीन है, तो जो भी हम गेहूं खाते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा होता है, और जो आप चावल खाते हैं चावल से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन इन दालों में होता है। तो जरा सोचिए कि अगर आप दाल खाते हैं तो आपका प्रोटीन लेवल कितना अच्छा बना रहेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई कि क्या आपको खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके किचन में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। तो आप उन सब चीज़ों को खाइए,
अगर आप उनमें से आधी चीजें भी अगर आप खाते हैं तो उससे भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बना रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। और प्लीज आप अपने शरीर को लेकर के अवेयर रहिए, थोड़ा सा जागरूक बनिए, क्योंकि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपके सारे काम अच्छे होंगे, आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा, आपकी जिंदगी बहुत आसान और खूबसूरत तरीके से आप जी पाएंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव रहा है ये वीडियो। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। माना कि मैंने बहुत ज्यादा इसमें चीजें ऐड नहीं की, लेकिन मैंने वो चीजें ऐड की जो आपकी किचन में बहुत आसानी से अवेलेबल हो सकती है, जो कि अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान के घर में भी ये चीजें मिल जाएंगी। तो आप ये चीजें खाइए और अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, जो कि आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगी।